तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो डीएलएड 2017 बैच के स्टूडेंट हो या 2018 बैच के स्टूडेंट हो या 2019 बैच के स्टूडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट हैं डीएलएड के तो बहुत काम की वीडियो होने वाली है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन आपके जितने भी डाउट हैं वो सब मैं क्लियर कर दूंगा। ये चीजें लिखी हैं ये तो मैं क्लियर करूंगा, इस साथ में आपने जो कमेंट भेजे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, मैं उनको भी बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है, कब आपके फॉर्म आएंगे, क्या आएगा। सबसे पहले बात करते हैं डीएलएड बैक स्टूडेंट्स की। देखिए डीएलएड में 71,000 बैक लगी हैं सेकंड सेमेस्टर में। अब ये छात्र पूछ रहे हैं कि सर सेकंड सेमेस्टर में जो जो बैक लगी है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कब होंगे। देखिए अगर कायदे की मैं बात करूं तो अब नया सेशन आएगा 2021 की जुलाई में। जनवरी में उनके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे और जुलाई में उनके सेकंड सेमेस्टर के पेपर होंगे। तो कहने का मतलब है 2022 जुलाई में सेकंड सेमेस्टर के आपके पेपर होने चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा, काफी लेट हो जाएगा। पीएनपी एक ऑफिशियल विज्ञप्ति के नाम ऑफिशियल एक विज्ञप्ति निकालेगी, नोटिफिकेशन निकालेगी, उसमें बताएगी कि आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कब देने हैं। ठीक है, ये बात हो गई पूरी। अभी ये भी नहीं पता है कि जिस सब्जेक्ट में आपको बैक लगी है क्या वही पेपर देना होगा या सब पेपर देने होंगे। आपको सब पेपर देने होंगे, अभी कोई ऐसी ऑफिशियल सूचना नहीं है। पीएनपी 2 से 3 दिन में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगी। जो छात्रों की बैक है, 71,000 बच्चे जिनकी बैक है, उनका पेपर क्या सभी होने हैं या केवल जिस सब्जेक्ट में बैक है फर्स्ट सेमेस्टर में भी उसी सब्जेक्ट का पेपर हो जाएगा। ये बात हो गई डीएलएड बैक स्टूडेंट्स की। जो साथी हमारे 2 3 या 3 से अधिक सब्जेक्ट में जिनकी बैक लगी है, वो साथी एक बार दोबारा सुन लें। वो साथी जिनकी 3 या 3 से अधिक सेमेस्टर में बैक लगी है, उनको फर्स्ट सेमेस्टर के सभी पेपर देने होंगे, सेकंड सेमेस्टर के सभी पेपर देने होंगे। कहने का मतलब है उनकी सेमेस्टर बैक हो गई। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब अगली बात करते हैं स्कूटनी के फॉर्म की। स्कूटनी के फॉर्म बहुत जल्द आने वाले हैं। पीएनपी अभी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है फोर्थ सेमेस्टर के, हो सकता है इसमें थोड़ी सी देरी हो जाए। स्कूटनी की प्रक्रिया कौन होती है? कोई भी छात्र स्कूटनी का फॉर्म भर सकता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, कौन छात्र स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हैं? कोई भी छात्र स्कूटनी का फॉर्म भर सकता है, चाहे वो पास हो, चाहे फेल हो, चाहे सेमेस्टर बैक हो। स्कूटनी का फॉर्म कोई भी भर सकता है। स्कूटनी के फॉर्म में होता क्या है, देखिए आप स्कूटनी का फॉर्म 100 रुपए पर सब्जेक्ट के हिसाब से भरा जाता है। अगर आप डाइट में हैं तो डाइट वाले भरवाएंगे आपको, और अगर आप निजी कॉलेज में हैं तो निजी कॉलेज वाले आपको भरवाएंगे। इसकी जेन्युइन फीस पर सब्जेक्ट 100 रुपए है, लेकिन निजी कॉलेज आपसे कितने लेते हैं ये आपको पता है। ठीक है, तो इसकी पर सब्जेक्ट 100 रुपए फीस है। अधिकतम 2 सब्जेक्ट में आप डाल सकते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें कोई दोबारा पेपर नहीं होता है। आपकी कॉपी, मान लीजिए कोई अभिषेक है, उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर, जो सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं उनकी गणित में बैक है, अब उन्होंने गणित के पेपर में स्कूटनी डाल दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें स्कूटनी का पेपर दोबारा देना पड़ेगा। जी नहीं, उनकी कॉपी निकाली जाएगी, अभिषेक की कॉपी निकाली जाएगी, मुरादाबाद से है, कौन से कॉलेज से है, इनकी कॉपी निकाली जाएगी, और फिर उसके बाद उस कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन में ये नहीं देखा जाता है कि कॉपी चेक हुई है या नहीं है, नंबर कम दिए या ज्यादा दिए, बस उस कॉपी का टोटल किया जाता है। बस, जी हाँ दोस्तों, उस कॉपी का टोटल किया जाता है कि इसमें नंबर के जोड़ घटाव में कोई अंतर है या नहीं है। तो ये मैंने आपको न्यूज बता दी स्कूटनी के फॉर्म की। बाकी बात करते हैं तृतीय सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो कब हो सकते हैं। देखिए, फरवरी के माह में आपका स्कूटनी का फॉर्म आएगा और फरवरी माह में स्कूटनी का फॉर्म भर जाएगा। लगभग 1.5 महीने का समय लगेगा स्कूटनी के रिजल्ट, क्योंकि कॉपी प्रयागराज मंगाई जाएंगी। लगभग 60-70 हजार फॉर्म भरे जाते हैं स्कूटनी के, तो कॉपी मंगाई जाएंगी वहां से। फिर आपकी स्कूटनी का एक एक बच्चे को देखा जाएगा कि इसके नंबरों में कोई बदलाव तो नहीं है, तो लगभग 1.25 महीने का टाइम लग जाता है। तो वो छात्र जो 1-2 नंबर से फेल हैं वो भी इस फॉर्म को जरूर भरिए। वो तो जरूर भरिए जो 1-2 नंबर से फेल है। जो कम से फेल हैं तो वो भी भर दिए, क्या पता आपके आगे वाले स्टूडेंट्स के नंबर आपके में चढ़ गए हों, आपके पीछे वाले स्टूडेंट्स के नंबर आपके में चढ़ गए हों। तो 100 रुपए का फॉर्म है, जहां 41,000 रुपए सही, वहां पर ये भी आपको करना चाहिए। तृतीय सेमेस्टर के पेपर कब होंगे, तो फरवरी में स्कूटनी का फॉर्म है, और लगभग इसका रिजल्ट 15 अप्रैल के आसपास आएगा। तो 15 अप्रैल के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा, कुछ छात्र इसमें पास होंगे, जो द्वितीय सेमेस्टर में फेल थे वो इसमें पास होंगे। उसके बाद तृतीय सेमेस्टर के फॉर्म भरवाए जाएंगे। ये पीएनपी का नियम होता है। आप कहेंगे कि फोर्थ सेमेस्टर के पेपर, आपको हमारे साथी कह रहे हैं कि फरवरी के अंत में डीएलएड सेक थर्ड सेमेस्टर के पेपर हो जाएंगे, जैसे 2018 बैच के हो रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं आप। आपके पेपर किसी भी कीमत में फरवरी में नहीं होंगे, ये मैं आपको क्लियर कट देने वाला हूं। क्योंकि स्कूटनी के फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसी में लगभग 2.5 माह का समय लगेगा। अब साथी कह रहे हैं 2018 बैच के इतनी जल्दी क्यों हो गए। 2018 बैच के बच्चों की स्कूटनी नहीं भरवाई गई थी। एससीईआरटी से स्पेशल आदेश आया था, जो प्रमोशन नहीं पाए हैं बच्चे, उनके चौथे सेमेस्टर के पेपर कराए जाएंगे जल्दी।
अब बात करते हैं द्वितीय सेमेस्टर के पेपर कब होंगे। तो मैंने अभी बता दिया, पीएनपी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगी जिसमें बताएगी कि द्वितीय सेमेस्टर के पेपर कब होने हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं उन क्वेश्चनों की तरफ जो आप सभी ने पूछे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं और आपके लगभग सभी डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। ये प्रवीण कुमार सिंह है, इन्होंने लिखा है, सर फेल छात्रों का पेपर कब होगा, क्या वो फिर से सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देंगे या फर्स्ट सेमेस्टर का देंगे। देखिए फेल छात्र जिनकी 3 से ज्यादा में बैक है वो फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर भी देंगे, सेकंड सेमेस्टर के पेपर देंगे। जिनकी 2 से कम में बैक है वो पीएनपी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसमें बताएगी क्या आपका फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के पेपर होंगे या आपकी मैथ में सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैथ में बैक लगेगी। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जो आपके पेपर हैं वो सभी सब्जेक्ट होंगे, तो अभी ऐसी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है। अगर ऐसी सूचना आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे कि आपको जिनकी बैक लगी है उन्हें सभी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषयों के पेपर देने हैं। अगला देख लेते हैं कमेंट। ये कह रहे हैं आपके चैनल से विश्वास, सबसे पहले हमने रिजल्ट की जानकारी सबसे पहले दी थी, 4 बजे ही आपको बता दिया था कि 28 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। ये लिख रहे हैं पास होने वाले स्कूटनी दे सकते हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है हमारे नंबर कम है तो पास होने वाले छात्र भी स्कूटनी भर सकते हैं, मौके का फायदा उठा सकते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं, ऐसा कभी होता नहीं है कि पास होने वाले के नंबर कम हो, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो ये नियम भी है। अगर आप पास है, अगर आपके नंबर कम, कहने का मतलब है एग्जामिनर से ज्यादा जुड़ गए हैं, आपके नंबर 38 है और एग्जामिनर से जुड़ गए हैं 44, तो फिर आपके नंबर कम होके भी आ जाएंगे। ये देखिए लिखा है, सर मेरे नंबर कम है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। पेपर अच्छा गया था बट नंबर 30 ही दिए हैं। देखिए अगर मैंने आपको बताया पेपर अच्छा गया है, देखिए मैं आपको सीधे बात बता रहा हूँ, आप पास होंगे तो आपकी 86-87% होगी, कोई टेंशन मत लीजिए। नंबर बढ़ते हैं नहीं इतनी आसानी से जितने आप समझ रहे हैं। हो सकता है मार्किंग हार्ड हो गई हो, तो जो पास है वो आरती जी जो पास है वो छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ वो इस झंझट में ना पड़े। काफी बोरिंग सा झंझट होता है, इसमें आप ना पड़े। ये फेल छात्रों के लिए स्कूटनी का फॉर्म भरने से, अगर आपको पूर्ण विश्वास है अपने ऊपर तो फिर फॉर्म भर सकते हैं आप। ये लिख रहे हैं स्कॉलरशिप आएगी अगर बैक लगी हो। तो देखिए अभी समाज कल्याण की तरफ से एक नोटिस आएगा, करेक्शन फॉर्म आएगा, उसमें ये निर्देश दिया होगा कि बैक वाले छात्र स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। ये क्या लिख रहे हैं, मार्च में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा। ओके, इन्होंने हमें जानकारी दी है कि मार्च में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा। ये शायद पीएनपी सचिव के कोई रिलेशन में हो सकते हैं, इन्होंने ऐसी जानकारी दी है। आपका भी बहुत स्वागत है, अगर मार्च में पेपर हो जाए तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा जब पेपर हो आपका। जिसकी 3 सब्जेक्ट में बैक है उनके लिए क्या रूल है, मैंने आपको बता दिया। 3 या 3 से अधिक जिसकी सब्जेक्ट में बैक है उन छात्रों का सेमेस्टर बैक होगा, उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर भी देने होंगे और सेकंड सेमेस्टर के भी पेपर देने होंगे। देखिए लिखा है, सर जिसका स्कूटनी में नंबर नहीं बढ़ेगा तो क्या वो थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम दे सकता है। जिसकी 2 सब्जेक्ट में बैक है, एक सब्जेक्ट में बैक है, पेपर देंगे थर्ड सेमेस्टर के, गारंटी पेपर देंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। थर्ड सेमेस्टर की आप अपनी तैयारी करिए। जिसकी एक सब्जेक्ट में बैक है वो भी थर्ड सेमेस्टर के पेपर देगा, जिसकी 2 सब्जेक्ट में बैक है वो भी थर्ड सेमेस्टर के पेपर देगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब अगला देख लेते हैं। सर जो स्टूडेंट स्कूटनी का फॉर्म फिल करके पास नहीं होते हैं तो फिर क्या है। देखिए अगर मान लीजिए इसको आपने स्कूटनी का फॉर्म भरा, आप पास नहीं हो पाए, तो फिर मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, पीएनपी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है जल्द, उसमें बताया जाएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के आपके सभी के पेपर होंगे या कुछ पेपरों को, जैसे मैथ में बैक है सेकेंड सेमेस्टर में, तो मैथ में ही करा लिया जाएगा। अभी इसकी ऑफिशियल सूचना नहीं है। सर पहले बैक पेपर होगा या थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। तो जी हाँ, निश्चित है, पहले थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे आपके। सर मेरे 4-5 नंबर कम है, क्या करूं, हमें प्लीज हेल्प करिए। देखिए अगर 4-5 नंबर कम है आपके तो स्कूटनी डाल दीजिए, यही मौका है। अगर आपको बहुत उम्मीद है तो आरटीआई भी डालिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मैं तो पास ही था, तो एक आरटीआई नाम का फॉर्म आता है, उसको डालिए। ये देखिए लिख रही सर प्लीज रिप्लाई, जिसके 2 सब्जेक्ट में बैक लगी क्या थर्ड सेमेस्टर में स्कॉलरशिप का करेक्शन फॉर्म आएगा। तो मैंने बताया स्कॉलरशिप से एक स्पेशल नोटिफिकेशन आएगा कि क्या जो हमारे छात्र हैं जिनकी बैक लग गई उनको फॉर्म भरवा सकते हैं या नहीं, उनका करेक्शन करा सकते हैं नहीं। फिलहाल ये नियम बीटेक में है, जिसकी बैक लगती है वो स्कॉलरशिप उसकी आती भी है। सर मेरा साइंस में 5 नंबर कम है, कहने का मतलब है इनके साइंस में 7 नंबर है, क्या स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। आपका 1 नंबर है तो भी स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हैं, आपके 11 नंबर है तो भी, और आपके 24 है 25 में से तो भी स्कूटनी का फॉर्म भर सकते हैं।
2019 का बैक पेपर कब होगा, ये मैंने आपको बता दी, पीएनपी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो ये सब सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, 10 मिनट की वीडियो हो गई, आपने हमें इतना टाइम दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आपके सवाल थे, काफी अच्छे सवाल थे, मुझे उम्मीद है कि मैंने इन सभी क्वेश्चनों का रिप्लाई किया होगा। तो ये लगभग अब 1 से सवाल आ गए हैं, आप देख सकते हैं। तो लगातार मैंने ये, हाँ, एक स्पेशल सवाल है, सर जो किसी सब्जेक्ट में फेल है, देखिए इनके इंटरनल मार्क्स मैंने फेल कर दिया, तो देखिए कॉलेज से संपर्क करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, कुछ खर्चा पानी कर दीजिए, इंटरनल में वो डाइट में चढ़ा देंगे, और फिर डाइट आपकी फॉरवर्ड कर देगी पीएनपी को, तो आप इंटरनल में पास हो जाएंगे। और अगर इसमें फेल है मेन एग्जाम में, तो फिर आप स्कूटनी भर सकते हैं। तो ये थी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।